Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो कॉन्स्टिट्यूशंस आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट मैम खत्म कर चुकी है। ज्यादा बड़े मेरे को लगता है सेशन भी ज्यादा नहीं है, 4 सेशन एनिमल टिश्यूज के हैं और 2 सेशन उसके हैं, 2 नहीं 3 सेशन है शायद उसके, हाँ 3 सेशन उसके हैं प्लांट टिश्यू के। तो टोटल मिला के 7 सेशंस और 1 टिश्यू का है, 8 सेशंस है बस आपके। तो भाई जाके लगा लो, क्योंकि पूरा चैप्टर मैंने 8 सेशंस में मस्त तरीके से खत्म कर दिया है, हाँ वो भी डिटेल में खत्म कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आज से हम लोग क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट करेंगे। और आपको पता है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो आपको पहले जल्दी से चैप्टर खोला टिश्यू, उसमें जो आपको ब्लू कलर के क्वेश्चंस मिलेंगे स्टूडेंट, वो होंगे आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। क्या होंगे स्टूडेंट? वो आपके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन होंगे। खोलिए, डन? यस मैम। चलिए तो जल्दी से लगाइए क्या एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो आ जाते हैं स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। व्हाट इज टिश्यू? भाई मतलब मैम चैप्टर ही शुरू होता है टिश्यू चैप्टर के नाम से, मतलब क्वेश्चन ही शुरू होता है चैप्टर के नाम से। स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया, देखो आपको ये चीज अच्छे से मालूम है कि हम थे सबसे पहले सेल, मतलब हम थे नहीं, सबसे पहले एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल ही आया। फिर सेल से बने टिश्यूज, क्या बने? सेल से बने टिश्यूज, फिर टिश्यूज से बने क्या? ऑर्गन, फिर ऑर्गन से बने क्या स्टूडेंट? ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बना क्या स्टूडेंट? पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। क्या बन गया? पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। तो ये तो हम बात कर नहीं रहे, जैसे कि आपको पता है सेल कौन रह गए सेलुलर लेवल पर? बैक्टीरिया, सेलुलर ही रह गए। कह रहे उनकी जिंदगी में कुछ नहीं, वो एक सेल ही बन के रह गए, है ना। जैसे सेलुलर लेवल पर कौन कौन रह गए स्टूडेंट आपके यहाँ पे? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपके सिर्फ सेलुलर लेवल पर ही रह गए। फिर है स्टूडेंट टिश्यू, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म रहे जो बेचारे अभागे टिश्यू सिस्टम पर रह गए, मतलब सॉरी टिश्यू पे ही रह गए। अब तुम बोलोगे मैम वो कौन है? आई एम सॉरी बट आपका एक डाइवर्सिटी वाला चैप्टर खत्म हो गया, वरना मैं आपको सच में दिखा भी देती हूँ वहाँ पे कि वो कौन है। ये बात तो आपको क्लास 11th में ही पता चल पाएगी कि वो कौन थे जो सिर्फ टिश्यू लेवल पर ही रह गए, क्योंकि वहाँ पे चैप्टर आता है एक एनिमल किंगडम करके, वो पूरा आपको डिटेल में बताता है कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म सिर्फ उसी लेवल पर रह चुके हैं। जैसे कुछ टिश्यू पर रह गए, कुछ ऑर्गन सिस्टम पर रह गए, इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह गए, ठीक है। तो इससे टिश्यूज क्या होते हैं? सबसे पहले अगर टिश्यू की बात कर ही रहे हैं तो टिश्यू क्या है स्टूडेंट? टिश्यू है अ ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर अ क्लस्टर ऑफ सेल्स जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्या जो सिमिलर है स्ट्रक्चर में, एंड परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। और क्या परफॉर्म कर रही है स्टूडेंट? वो एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, वो बनाती हैं टिश्यू। क्या बनाती है स्टूडेंट? वो टिश्यू बनाती हैं। तो टिश्यू इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म a group of cells similar in structure, जो स्ट्रक्चर में सिमिलर हो, एंड परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। और जो सिमिलर फंक्शन को स्टूडेंट परफॉर्म कर रही हो वो बनाती है आपका क्या? टिश्यू, है ना। और क्या हो जाएगा? वो आपका टिश्यू हो जाएगा। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोग को? यस मैम। के टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल जो स्ट्रक्चर में सिमिलर है और वो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे किसका स्टूडेंट? एग्जांपल हम लोग लेते हैं स्टूडेंट किसका? नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू, तो नर्वस टिश्यू स्टूडेंट किससे कंपोज होता है? ये कंपोज होता है आपका कंपोज ऑफ न्यूरॉन, ये आपका न्यूरॉन से कंपोज होता है ना। न्यूरॉन मतलब जिसको हम लोग नर्व सेल बोलते हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट नर्व सेल का जो है, जो नर्व सेल्स होती हैं आपकी कैसी होती है? नर्व सेल आपकी कुछ ऐसी होती है। नर्व सेल देखो ऐसी होती है ना, नर्व सेल आपकी कुछ बनानी सिखाई है मैंने बहुत डिटेल में। कोई बच्चा नहीं बोलेगा मैम मुझे बनानी नहीं आती। ऐसे जो नीचे सच में अजीब सी लग रही थी तो को मैंने थोड़ा इस
तरीके से होती है स्टूडेंट यहाँ पे, और ये आपके होते हैं क्या, ऐसे, है ना। तो आपको मैंने ये बताया था स्टूडेंट, ये है आपका न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या करता है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी अच्छे से कि ये है आपका डेंड्राइट, ये है आपका क्या, सेल बॉडी। क्यों बता रही हूँ, रुको जरा बता रही हूँ अभी। ये है आपका क्या स्टूडेंट, एक्सॉन, उसके ऊपर शीट वगैरह तो होती है, ये तो आपको पता ही है। और ये है आपका स्टूडेंट क्या, नर्व एंडिंग। तो आपको ये चीज अच्छे से मालूम है स्टूडेंट, जो नर्वस टिश्यू है वो न्यूरॉन का बना हुआ है, मतलब वहाँ पे सारी की सारी कौन सी सेल्स हैं, न्यूरॉन है। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, इनका काम करने का, ये सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि इनका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, मतलब जो भी बात हो रही है बॉडी के अंदर चीजों, सिग्नल का ट्रांसमिशन कराना। तो यहाँ पे डेंड्राइट से रिसीव करती हैं उस सिग्नल को, वो सिग्नल जो है ये डेंड्राइट से रिसीव करती हैं। अब वो सीधा कहाँ पहुंचता है स्टूडेंट, वो आता है सेल बॉडी में, देन सेल बॉडी से जाता है कहाँ पर स्टूडेंट, वो आपका एक्सॉन में, एक्सॉन से देन नर्व एंडिंग, और अल्टीमेटली वहां से रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसका मतलब मैम हमने देखा कि आपकी जो न्यूरॉन है वो कैसे फंक्शन को परफॉर्म करिए, सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करिए, जैसे कि आपका क्या, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। किसको परफॉर्म करिए, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल को परफॉर्म कर रही है ये, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। तो सारी न्यूरॉन यही काम करेंगी, यस मैम। तो क्या ये टिश्यू नहीं बनाएंगी, ये बिल्कुल टिश्यू बनाएंगी, तो इसलिए बनाती है नर्वस टिश्यू। समझ गए वाला पॉइंट। एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर, मतलब कि सारी दिखने में मतलब कि सिमिलर ही होंगी, मतलब कोई लंबी और छोटी हो सकती है बट सिमिलर ही होंगी। समझ गए, यस मैम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आया आप लोगों को ये वाला आंसर समझ में कि मैम टिश्यूज क्या होते हैं, यस मैम। फिर स्टूडेंट आपको पता है कि टिश्यू से आगे ऑर्गन बन जाते हैं, जिसको मैं मतलब जैसे ऑर्गन में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हार्ट, किडनी, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे स्टूडेंट, ऑर्गन के हो जाएंगे। फिर ऑर्गन सिस्टम जो बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम इज बेसिकली जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, जैसे कि ह्यूमन, क्या हम लोग एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म हैं। तो स्टूडेंट ये ऐसे इस तरीके से टिश्यूज आगे भी, मतलब टिश्यूज के आगे भी लेवल्स होते हैं, बट हम तो टिश्यू लेवल ही देख रहे हैं चैप्टर के अंदर, तो वो आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, आगे बढ़ूं, ठीक है मैम, चलिए आगे बढ़ जाइए। अब आते हैं आपको क्या, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो सिमिलर है स्ट्रक्चर में, एंड वर्क टुगेदर, और जो आपस में काम कर रही है टू डू अ पैक्युलर फंक्शन। पैक्युलर फंक्शन इज कोई स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। जैसे आपने एग्जांपल भी देखा, मैंने आपको नर्वस टिश्यू का एग्जांपल दिया, तो उसमें जो सेल्स हैं जैसे न्यूरॉन, वो एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं होता है। तो टिश्यूज का काफी फायदा भी है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट, जो टिश्यूज हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का किस तरीके से, मतलब एक बोल सकते हैं बेनिफिट कर रहे हैं, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या बेनिफिट है टिश्यूज के होने पर। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको पता ही है कि जो आपके टिश्यूज हैं क्या है, वो डिवीजन ऑफ लेबर में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, देखो आपको ये चीज मालूम है, डिवीजन ऑफ लेबर, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मान लो आपके पास एक एम्प्लॉय है, ठीक है, कोई भी एक वर्कर है, एंड आप उससे सारा काम करा रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है ना। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, मैं अगर यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की स्टूडेंट बात करूँगी, तो मैं यहाँ पे यही चीज़ ऑब्जर्व करूँगी कि आपके यूनिसेलुलर होते हैं सिंगल सेल्ड, और आपके मल्टी सेलुलर होते हैं स्टूडेंट जो जिसमें एक सेल से ज्यादा सेल होती है, मोर देन वन सेल, यस मैम। तो यूनिसेलुलर मतलब कि मैम सिंगल सेल। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे किसका, बैक्टीरिया का, नहीं बैक्टीरिया नहीं, हम लोग यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल अमीबा का, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है और वो पूछा जाता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर होता है। वो है कैसा, मतलब कि है तो वो यूकैरियोट, बट द थिंग इज वो यूनिसेलुलर है, वो एक ही सेल है अमीबा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, जो आपका अमीबा होता है, ये अमीबा है आपका, बहुत खुश, कह रहा मेरी क्या बातें चल रही हैं, बताओ जरा, मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो सुनूंगा। तो अमीबा भी सुनने आया है हमारी बातें। तो हम ये बता रहे हैं अमीबा भाई आपके बारे में कि आप सब काम करते हैं, बेचारा सब काम करता है, बड़ा ही परेशान है। हाँ, ये क्या क्या करता है, ये खाना भी खुद से खाता है। तो क्या होगा मैम, वो तो इसको खुद से खाना पड़ेगा ना, है ना, ये खाना भी खुद से खाता है। फिर ये क्या करता है स्टूडेंट, ये मतलब डाइजेस्ट भी उसको खुद ही करता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है स्टूडेंट, इजेशन, डाइजेशन भी खुद करेगा, उस खाने को ब्रेक डाउन वगैरह भी खुद से करता है, डाइजेशन भी खुद से करता है ना, डाइजेशन भी खुद से करता है। भाई क्या हो रहा है, ये लिखा है
नहीं जा रहा, चलो मैं बताती हूँ ऐसे। इजेशन भी खुद से करता है स्टूडेंट, ये डाइजेशन भी खुद से करता है ना। फिर ये डाइजेशन करने के बाद उसको एसिमिलेट भी खुद से कराता है, मतलब कि पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब भी खुद से कराता है, और फिर उसको इजेक्ट आउट भी खुद से करता है। तो मतलब वो जो 5 स्टेप थे न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर, उससे हम लोगों ने क्या चीज़ देखा था कि अमीबा सारा काम खुद से करता है, ठीक है, मतलब कि सारी एक्टिविटी खुद से परफॉर्म करेगा, खाना भी खुद से खाएगा, डाइजेशन भी खुद से करेगा, है ना, ये सारी चीज़ें खुद से करता है। तो द थिंग इज दिस मैम कि यूनिसेलुलर में एक ही सेल सारा काम कर रही है ना। ये क्या कर रही है स्टूडेंट, यूनिसेलुलर में जो होती है ये परफॉर्म ऑल दी लाइफ प्रोसेस, ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेस को खुद से परफॉर्म कर रही है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है आपको मालूम है ना, जैसे डाइजेशन, इरेशन, रेस्पिरेशन, है ना, ये सारी चीजें। जैसे कि एग्जांपल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, हाँ आपका एसिमिलेशन, एसिमिलेशन बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं स्टूडेंट, ये खुद से ही कर रहा है अमीबा। तो सॉरी तो एक ही सेल पर बहुत ज्यादा बोझ आ रहा है यहाँ से, यस मैम। बट जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर में बात करते हैं, तो मल्टी सेलुलर में एक बहुत तगड़ा फायदा होता है, किसका, टिश्यूज का। ये तो सेल है ना एक ही, बट यहाँ पे अगर एक से ज्यादा सेल है तो मैम उन्होंने क्या बनाया होगा, अगर एक से ज्यादा सेल हैं तो उन्होंने क्या बनाया होगा, उन्होंने बनाया होगा टिश्यू। और आपको पता है टिश्यूज से बहुत मतलब हमें हेल्प मिल रही है, क्या क्या मिल रही है आपको पता है। आपको मैंने कितने टाइप के टिश्यूज पढ़ाए हैं मैम, हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास एक एपिथेलियल टिश्यू होता है, हमारे पास एक मस्कुलर टिश्यू होता है, हमारे पास एक क्या होता है स्टूडेंट, नर्वस टिश्यू होता है ना। फिर स्टूडेंट हमारे पास कौन सा होता है, एक आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये चीज आप अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट। जैसे कि नर्वस टिश्यू का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि नर्वस बहुत इजी होता है समझना। नर्वस टिश्यू में आप ये देख रहे हैं कि इसका फंक्शन होता है क्या करना, सिर्फ जो इंपल्सेस हैं, जो सिग्नल है, उनको ट्रांसमिट करना, और इसका कोई दूसरा फंक्शन नहीं है, और ना ये परफॉर्म करेगा। अगर तुम बोलोगे ना इसे, तो ये कहेगा आजा बेटे यहाँ को आ तू, ठीक है, और दे चपत और गायब, कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। इसका मतलब ये होता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, काम बच चुके हैं और वही काम होंगे जो उनको मिल चुके हैं। अब जैसे कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड है, तो ब्लड का काम क्या होता है स्टूडेंट, चीजों को ट्रांसपोर्ट कराना, जैसे गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराना, मिनरल्स को मतलब न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कराना, इन सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट कराने का काम किसका होता है, ब्लड का। ब्लड कहेगा इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं जाके तुम्हारा डाइजेशन कर दूं आके, मैं कुछ नहीं करने वाला ऐसा, तो इसका मतलब मैम टिश्यूज से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज भी है, क्योंकि हम मल्टी सेल्यूलर है, हमारे पास बहुत सारी सेल्स हैं। हर सेल एक अकेले काम करेगी, ये कोई जरूरी थोड़ी है। आप क्या करवाओ, आप सेल्स को ग्रुप में, मतलब अब आपको पता है टिश्यू कैसे बनता है, ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। तो उनको आप एक साथ गुच्छे में इकट्ठा कर दो और उनसे बोल दो भैया तू जा ये काम कर, और दूसरी ऐसी और सेल्स को इकट्ठा करके बोलो जाओ भाई तुम ये काम करो। जैसे कि मान लो कुछ सेल्स को भेज दो हार्ट में, हार्ट का ही काम करेंगे वो, हाँ, कुछ सेल्स को भेज दो कहाँ पर, आपका मसल्स में, वो मस्कुलर वाले काम करेंगे, मतलब मूवमेंट। अब देखो मान लो मैं इधर से इधर जा रही हूँ, ये दिस इज द लोकोमोशन, यस मैम दिस इज लोकोमोशन, क्योंकि मैंने एक जगह से दूसरी जगह अपना प्लेस चेंज कर लिया, तो ये आपका लोकोमोशन हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये काम सिर्फ कौन कर रही है, ये काम हमारा मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू दोनों कोऑर्डिनेट करके करता है। तो मतलब मैम डिवीजन ऑफ लेबर है, क्या डिवीजन ऑफ लेबर है आपको यहाँ पे। जैसे एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये कवरिंग टिश्यू है, ये हर किसी को कवर कर रहा है, तो ये काम ब्लड तो नहीं कर रहा, ये काम मस्कुलर टिश्यू तो नहीं कर रहा, ना ये काम नर्वस टिश्यू कर रहा है। तो बेसिकली मल्टी सेलुलर का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है मैम, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है बिकॉज ऑफ द टिश्यूज। इजी आंसर, क्या आप लोगों को समझ में आया ये आंसर, नहीं समझ में आया, आई होप आपको समझ में आएगा बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलिए अगर समझ में आया तो इसी बात पर रेड हार्ट भी कमेंट कर दो। तो टिश्यूज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, तो आपको पता है सुनिए स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को भी प्रोवाइड कराएंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हमें देंगे, और इवन शो डिवीजन ऑफ लेबर, और डिवीजन ऑफ लेबर को भी शो करते हैं। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम। तो मस्कुलर बोली सॉरी, स्ट्रक्चर मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हमें टिश्यूज देते हैं, और क्या बना डिवीजन ऑफ लेबर भी करवाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 65 पर, नेम टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज। ठीक है, क्या मैंने तुम्हें एनिमल टिश्यूज में पढ़ाया सिंपल टिश्यू, किसमें पढ़ाए थे, प्लांट टिश्यूज के अंदर पढ़ाए थे, यस मैम प्लांट टिश्यूज के अंदर हमने पढ़े थे। ये कौन कौन से थे, देखो अगर प्लांट टिश्यू को मैं थोड़ा सा बताऊं आप लोगों को, तो प्लांट टिश्यू में स्टूडेंट हमने एक चीज ऑब्जर्व करी थी, वो ये थी कि प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज हो जाते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी।
इंटरटेलरी, समझ में आया? यस मैम। फिर परमानेंट टिश्यूज ही फर्दर आपके 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं, सिंपल और किसमें, कॉम्प्लेक्स। तो बस ये सिंपल बताना तुम लोगों को, ये सिंपल। तो कौन है स्टूडेंट? ये है मैम, ये है हमारे पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। हाँ यस मैम। तो ये हो जाएंगे आपके पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स का? पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर कॉम्प्लेक्स भी फर्दर डिवाइड होते हैं जाइलम फ्लोएम में, बट अभी डिस्कशन इस पर चल रहा है, ठीक है? तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको एक लिटिल डिफरेंस भी दिखा देती हूँ सब में। चलिए ले लिया। तो देखो, तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स का? पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल टिश्यूज कौन हो जाएंगे हमारे? पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो स्टूडेंट अगर मैं आपको एक डिफरेंस भी दे दूं तो कोई बुरा मानेगा? किसको लड़ना है कि नहीं 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 मैम नहीं चाहिए? देना तो मुझे है, तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए? तो स्टूडेंट पैरेन्काइमा जो होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती है। मैंने आपको बताया था कि इसके बाद ये लिविंग होती है, इनका काफ़ी थिन क्या होती है, सेल वॉल होती है, क्योंकि इसके पास प्राइमरी सेल वॉल होती है। मैंने आपको क्या बताया था, जितना भी ग्रोइंग पार्ट है, क्या मतलब कि मोस्ट ऑफ द जगह पे क्या, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो बहुत कम जगह पे प्रेजेंट है, जैसे टिप्स पर प्रेजेंट है ना, साइडों में प्रेजेंट है थोड़ा थोड़ा। मोस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी किसकी बनी हुई होती है? परमानेंट टिश्यू की बनी हुई होती है ना। अब परमानेंट में भी ज्यादातर किसकी बनी हुई होती है स्टूडेंट? आपकी पैरेन्काइमा की बनी हुई होती है। तो पैरेन्काइमा क्या हो जाएगा? एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि अबंडेंट टिश्यू हो जाएगा प्लांट का, ठीक है? हर जगह पाया जाता है आपका, जिसमें आपको बताया था। तो हमने यहाँ पे देखा था कि इसकी जो सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक थी, पहली बात तो लिविंग होती है इसकी सेल्स, लिविंग सेल्स होती हैं स्टूडेंट इसकी। फिर हम ये देखते हैं स्टूडेंट आपका क्या होता है, इसका थिन सेल वॉल होती है। और किसकी बनी हुई होती है वो सेल वॉल? मैम सेल्यूलोज की बनी हुई होती है वो सेल वॉल इनकी। हाँ यस मैम। फिर थिक प्रोटोप्लाज्म होता है, देखो नन्ही नन्ही सेल है बेचारी, थिक प्रोटोप्लाज्म होगा उनका, थिक प्रोटोप्लाज्म होता है। यस मैम। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि वैक्यूल्स नहीं होते हैं, नो वैक्यूल्स। वो तो तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि देखो नई 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 सेल्स बेचारी क्या ही कचरा बड़ा प्रोड्यूस करेंगी, तो वैक्यूल नहीं होते हैं, थिक प्रोटोप्लाज्म होता है इनका। और थिन सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। समझ गए वाला पॉइंट? शेप ऑफ द सेल कुछ भी हो सकती है, ओवल, स्फेरिकल। हाँ, इससे आप इसके डायग्राम को भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। चलो डायग्राम दो। अब आते हैं कॉलनकाइमा पे। तो स्टूडेंट कॉलनकाइमा की सेल्स भी कैसी होती हैं? लिविंग होती हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी भी थिन सेल वॉल होती है, बट द थिंग इज के थिकन्स होते हैं ये, इसकी जो सेल वॉल होती है, कॉर्नर्स इसके थिक होते हैं, थिकन्स एट कॉर्नर, कॉर्नर पे से थिक होता है। देखो मैं बताती हूँ कैसे, अगर तुम इसका डायग्राम याद हो तो देखो, इसके बीच में ना लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है। लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, बट इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, नो इंटर सेल्यूलर स्पेस, मतलब ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड होती हैं आपकी, है ना। फिर इस स्क्लेरेन्काइमा में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, थिकर एट द कॉर्नर स्पेस से किसका डिपोजिशन होता है वहाँ पे आपका? पैक्टिन का। पैक्टिन का सेल्यूलोज का और हेमी सेल्यूलोज का डिपोजिशन हो जाता है एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल्स। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को कि नहीं आया समझ में? जल्दी से बताओ, आ गया ना समझ में? यस मैम आ गया हम लोग को समझ में। नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट आपके किस पे? स्क्लेरेन्काइमा पे। स्क्लेरेन्काइमा में अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट तो इसकी सेल्स कैसी होती हैं? डेड होती हैं, उनको जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनमें बन चुकी है सेकेंडरी सेल वॉल। क्या बन जाती है स्टूडेंट उसमें बन जाती है आपकी क्या? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, दो टाइप की होती है ना आगे, ये स्क्लेरीड्स और फाइबर स्क्लेरीड। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। इसका ल्यूमन नैरो होता है और इसका ल्यूमन थोड़ा सा ब्रॉड होता है। स्क्रीनशॉट लो आप इसका। जैसे आपको पता है कि स्क्लेरेन्काइमा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पाया जाता है हस्क ऑफ द कोकोनट में। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? द 3 टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज आर पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, समझ गए वाला पॉइंट। एंड एरेन्काइमा, देखो एरेन्काइमा जो उन्होंने दे रखा है, एरेन्काइमा इज बेसिकली, मैंने आपको बताया कि जो आपका पैरेन्काइमा होता है, अगर उनके बीच में एयर कैविटीज बन जाए, क्या बन जाए, मतलब पैरेन्काइमा की सेल्स के बीच में अगर एयर कैविटीज बन जाए स्टूडेंट, तब वो कहलाने लगता है आपका क्या? एरेन्काइमा। क्या कहलाने लगता है आपका? वो एरेन्काइमा कहलाने लगता है। एरेन्काइमा किसमें पाया जाता है स्टूडेंट? ये आपका पाया जाता है एक्वाटिक प्लांट्स में। एक्वाटिक प्लांट्स मतलब जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं उसमें ये पाया जाता है। समझ गए? आगे बढ़ जाऊं? चलिए मैम आगे बढ़ जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे मिलता है? तो सबसे पहले कि मैम ये कहाँ मिलता है, मैंने आपको बताया था एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है ग्रोइंग रीजन्स में। तो मैंने आपको ये बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज बेसिकली जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसका पार्ट है ये। तो जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है स्टूडेंट, ये आपका ग्रोइंग टिश्यू होता है। क्या होता है सुनिए आपका, ये आपका ग्रोइंग टिश्यू होता है। समझ के वाला पॉइंट, यस मैम ये हम लोग समझ गए। तो ये जो ग्रोइंग टिश्यू होता है तो ये ग्रो करता है, तो मतलब इसकी सेल डिवाइड करती हैं बाय माइटोसिस। सेल्स डिवाइड कंटिन्यूअसली बाय माइटोसिस। तो माइटोसिस से इसकी सेल्स जो होती हैं स्टूडेंट वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि आप अगर मान लीजिए, मैंने आपका ये डायग्राम बनाया यहाँ पे, रुको एक मिनट, ऐसा होती है, मान लीजिए मैंने आपकी स्टेम वगैरह बना दी, ये स्टेम और ये रूट, ये है रूट और ये है आपकी स्टेम। तो स्टूडेंट ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि जो आपका एपिकल मेरिस्टेम होता है वो शूट की टिप पर और रूट की टिप्स पर प्रेजेंट होता है। किस पर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? वो आपकी शूट टिप पर प्रेजेंट होता है और वो आपकी किस पर प्रेजेंट होता है? रूट टिप पर। रूट टिप और शूट टिप पर क्या प्रेजेंट होता है? आपका एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? आपका एपिकल मेरिस्टेम। और यहाँ पर भी आपका क्या होगा स्टूडेंट? एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। समझ के वाला पॉइंट? तो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो मैम शूट टिप पर और रूट टिप पर आपका प्रेजेंट होता है। फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि मान लीजिए आपकी अभी ये मान लीजिए आपकी प्लांट अभी ग्रो कर रहा है, तो शूट मान लो अभी इतनी है, अभी इतनी शूट है, तो हम यहाँ से ही ग्रो कर जाएगी, है ना? आपको पता है यहाँ पे टिप पर प्रेजेंट होगा ना आपका, ये आपकी टिप पर प्रेजेंट होगा, तो ये ऐसे ग्रो कर जाएगी। तो जब भी ग्रो कर जाती है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका एपिकल मेरिस्टेम रह जाता है, जिससे आगे फर्दर क्या बन जाता है? एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड भी किससे फॉर्म होता है स्टूडेंट? आपका एपिकल मेरिस्टेम से ही फॉर्म होता है। समझ के वाला पॉइंट? अभी आगे जाके कुछ भी बना सकता है, ये ब्रांच में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये फ्लावर में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये आपका किस में कन्वर्ट हो सकता है? आपका बड भी बन सकती है, ये बड तो है ही ऑलरेडी, फ्लावर भी बन सकता है, आपका फ्रूट भी बन सकता है आपका, ये है ना? तो ये किसी में भी आगे जाके फॉर्म हो सकता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, ये है आपका एपिकल मेरिस्टेम का, ले लिया? चलिए ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड एट द टिप ऑफ रूट और शूट ऑफ द प्लांट। मैंने ये चीज बताई आपको, ये कहाँ पाया जाता है? टिप पर पाया जाता है, रूट और शूट के। डन, आगे बढ़ जाए? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क क्या होता है? तुमने कोकोनट खाया है? बिल्कुल खाया होगा, क्यों नहीं खाया होगा? तो ऐसा होता है, पहले कुछ कोकोनट पहले मैं बना लेती हूँ। ऐसा, तुमने उसको अपनी दाढ़ी देखी है? बिल्कुल देखी होगी। और ये तुमने देखा है जिस पे दाढ़ी होती है वो कितना हार्ड होता है पार्ट। है ना? ऐसे। अब मान लो मैंने इसे तोड़ दिया, जब मैं इसको तोड़ूंगी तो जब मैंने इसे तोड़ा तो मुझे अंदर से ऐसा नजर आएगा, ये है ना? आएगा नहीं आएगा? नजर बताओ, आएगा? और अंदर आपको ग्री वगैरह भी नजर आएगी, वो जो हमारा वाइट पार्ट होता है, ये आपको पूरी ग्री नजर आएगी इसकी। और इस वाइट कलर की गिरी के ऊपर एक ब्राउन कलर का तो होता ही है, वो तो चलो मैं क्या ही उसको बताऊं। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे वो होता ही इसके ऊपर। बात इसकी नहीं चल रही, बात चल रही है इसकी कि जो बिल्कुल हार्ड पार्ट होता है, जिसके ऊपर ये बाल होते हैं, जिसके ऊपर ये दाढ़ी होती है, ये होता है हस्क। ये होता है हस्क, जिसके ऊपर ये दाढ़ी होती है ना, ये हस्क होता है। हस्क, हस्क मैंने ये तोड़ के क्यों दिखाया? क्योंकि मैं इसमें अच्छे से दिखा सकती हूँ आपको हस्क, ये ब्राउन वाला पार्ट। तो ये जो हस्क होता है ना स्टूडेंट, ये बना हुआ होता है किसका? बताओ जल्दी से। मैंने क्या बताया था? जहां पर भी तुम्हें जैसे नट्स की शेल्स हो गई, हाँ नट्स मतलब जो होते हैं, कोकोनट का हस्क हो गया, वो कौन बनाता है? 3 टाइप के टिश्यूज पढ़ाए थे मैंने, उसमें से तुम्हें क्या मैंने स्क्लेरेंकाइमा पढ़ाया था? मैंने आपको बताया था स्क्लेरेंकाइमा की जो सेल्स होती हैं वो बिल्कुल डेड होती हैं। क्या होती हैं स्टूडेंट? डेड होती हैं। बिल्कुल कैसी होती हैं? देखो आपको पता है 2 टाइप की होती हैं, फाइबर्स और स्क्लेरेट्स। तो फाइबर भी डेड होती है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, ये बिल्कुल डेड होती है इसकी सेल्स।
बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से स्टूडेंट हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि ये बिल्कुल डेड सेल होती है। ये क्या बनाती है? कोकोनट का हस्क बनाता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो बोल रहे हैं कौन सा टिश्यू? तो टिश्यू का नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? स्क्लेरेन्काइमा हो जाएगा। 1 मार्क में हमेशा आता है, 5 मार्क क्वेश्चन, वो 5 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, हमेशा, कभी नहीं छोड़ा इस क्वेश्चन को पूछने से। स्क्रीनशॉट लो इसका, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन, तुम इसको बोल सकते हो। तो आंसर हो जाएगा हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा से ही बना हुआ आपका होता है। नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम? फ्लोएम के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? तो चलिए भाई फ्लोएम पे वार्तालाप शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बोला था स्टूडेंट? देयर इज अ परमानेंट टिश्यू। ये आपका एक परमानेंट टिश्यू होता है। फ्लोएम आपका एक परमानेंट टिश्यू होता है। आपको पता है फ्लोएम परमानेंट भी आपका जाके 2 टाइप में डिवाइड होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो जल्दी बताओ मुझे कौन सा होता है? ये होता है मैम हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है आपका क्या? फ्लोएम, क्योंकि आगे जाके 2 टाइप में डिवाइड होता है, जाइलम और फ्लोएम में। किस में डिवाइड होता है? सुनिए, आगे जाके जाइलम और फ्लोएम में होता है। तो फ्लोएम क्या होता है आपका? फ्लोएम होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब मैंने आपको बताया था फ्लोएम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है ये आपका कंडक्टिंग टिश्यू होता है। कंडक्टिंग टिश्यू, इसका मतलब मैम प्लांट्स में क्या? प्लांट्स में चीजों को कंडक्ट कौन कराएंगे? ये आपके कराएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसे आपको बताया स्टूडेंट, जो आपका जाइलम होता है वो वाटर कंडक्ट कराता है, मिनरल्स। फ्लोएम आपको क्या कंडक्ट कराता है? बात चल रही है फ्लोएम की, तो फ्लोएम आपका कंडक्ट कराता है स्टूडेंट क्या? फूड सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का होता है। फिर मैंने आपको बताया था फ्लोएम की फर्दर, फ्लोएम जो होता है, देखो मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि आपका जो परमानेंट टिश्यू होता है उसमें जो कॉम्प्लेक्स वाला होता है वो एक टाइप की सेल से नहीं बना होता, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है। तो इसकी 4 सेल्स होती हैं फ्लोएम की, ये 4 टाइप की सेल से बना हुआ होता है। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेन्काइमा और हो जाएगा स्टूडेंट क्या आपका? फ्लोएम फाइबर। इनसे बना हुआ होता है। अब जरा इनको देख लें एक एक करके। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आप लोगों ने इतने का स्क्रीनशॉट? लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो स्टूडेंट अगर हम लोग सबसे पहले बात शुरू करें सीव ट्यूब्स की, किसकी? सीव ट्यूब की। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा फ्लोएम भी बना के दिखा रही हूँ, बिकॉज फ्लोएम आता है एग्जाम में, ठीक है। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, वो कुछ ऐसी होती हैं, ऐसा। अब हमें ये भी पता है स्टूडेंट कि जो आपका फ्लोएम होता है वो मोस्टली लिविंग होता है, वो मोस्टली लिविंग होता है। मोस्टली लिविंग का मतलब क्या होता है? इसमें जो मैंने आपको 4 सेल्स बताई हैं उसमें से 3 सेल्स लिविंग होती हैं, जैसे कि सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और आपकी क्या? फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो आपका फ्लोएम फाइबर होता है वो आपका डेड होता है। क्या कितनी? 3 तो आपकी लिविंग है और एक आपकी डेड है। एक कौन है आपकी? फ्लोएम फाइबर। और वो जो 3 है आपकी वो कौन से रहेंगे? आपकी सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और क्या? फ्लोएम पैरेन्काइमा। STCCPP समझ जाना प्लीज, वरना मेरे को लिखना पड़ेगा। हाँ चलो, तो ये होती हैं आपकी स्टूडेंट क्या? ये होती हैं आपकी सीव ट्यूब्स। समझ गए? यस मैम। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट कि ये जो है जब ये मैच्योरिटी पर आती हैं तो इनका न्यूक्लियस तो खत्म हो जाता है, मतलब इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता और इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना वो इस तरीके से साइड में लग जाता है, ऐसे साइड में लगा हुआ होता है। यह है प्रोटोप्लाज्म। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे पोर्स होते हैं, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे पोर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं सीव पोर्स, ऐसे, जिसमें से चीजें छन छन के निकलती हैं। छन्नी, सीव का मतलब होता है छन्नी, छन्नी जिसको हम बोलते हैं। तो ये है आपकी क्या? सीव प्लेट। हाँ, और ये है आपका क्या? सीव पोर। ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। फिर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर साइड में ही स्टूडेंट्स क्या होती हैं आपकी? कंपेनियन सेल्स लगी हुई होती हैं। देखो इस तरीके से यहाँ पे आपकी कंपेनियन सेल्स लगी होती हैं। देखो इस तरीके से आपके यहाँ पे क्या लगी हुई होती है स्टूडेंट? कंपेनियन सेल लगी हुई होती है। अब कंपेनियन सेल ना बहुत ही अच्छी है, मतलब कि वो होता है ना ह्यूमैनिटी जिसको आप बोल सकते हैं, वो इनके अंदर है। वो आप बोलेंगे मैम कैसे इनके अंदर ह्यूमैनिटी? अभी मैं बताती हूँ आपको। इसके पास होता है न्यूक्लियस और भर भर के थिक प्रोटोप्लाज्म होता है इसके पास। यह आपकी क्या? यह आपकी कंपेनियन सेल, ये आपकी कंपेनियन सेल होगी। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट इसके अंदर एक इंसानियत है। वो इंसानियत क्या है कि ये अपने न्यूक्लियस को सीव ट्यूब के साथ शेयर करती है।
तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट आपके पिट फील्ड्स होते हैं। इन पिट फील्ड्स के थ्रू जो सब्सटेंस है वो कंपाइनियन सेल से निकल के सीव ट्यूब के पास आ जाता है। तो इसका मतलब मैम ये क्या है, ये पिट फील्ड्स और ये है न्यूक्लियस। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि कंपाइनियन सेल के अंदर बहुत इंसानियत होती है कि वो चीज़ें किसको दे देती हैं, अपनी सीव ट्यूब को दे देती हैं। समझ गए वाला पॉइंट। और फिर ऐसे ही इसके साइड में लगा हुआ होता है आपका क्या, फ्लोएम पैरेन्काइमा। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका क्या, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये हो जाएगा आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर जो होते हैं उसका यूज़ किया जाता है फॉर द लाइक जूट और हेम जैसे प्लांट्स से हम लोग उसको निकालते हैं, जिससे हम लोग कॉर्ड्स, रस्सी ये सब बनाते हैं। तो ये होता है स्टूडेंट फ्लोएम। तो ये फ्लोएम का डायग्राम आपको बनाने के लिए आता है, फ्लोएम का डायग्राम आपको बनाने के लिए आता है। समझ गए। अब मान लो ये आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब मान लो ये आपका ये पेड़ है, ये पेड़ है आपका, है ना, ये आपका पेड़ है, ऐसा आपका पेड़ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास लीफ है, इमेजिन कि यहाँ पर आपके पास लीफ है। तो यहाँ पर आपको पता है कि लीफ के अंदर क्या बनता है स्टूडेंट, लीफ के अंदर बनता है ग्लूकोज थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो ग्लूकोज से ये ग्लूकोज लोड होता है कहाँ पर, सीव ट्यूब के अंदर। और अब ये जो ग्लूकोज लोड हुआ है यहाँ पे, ये जो है ये ऊपर भी लेकर जाएगा फ्लोएम इसको, और नीचे भी लेकर जाएगा, मतलब रूट्स के पास भी जाएंगी ये चीज़ें, और कहाँ जाएंगी आपकी लीव्स और जो ऊपर यंग फ्लावर्स हैं, और क्या क्या हो जाएगा आपका, फ्रूट्स हो जाएंगे, बर्ड्स हो जाएंगे, उन सब के पास लेके जाएंगे। बर्ड्स नहीं, बर्ड्स बर्ड जो होती है, बर्ड्स ये नहीं कि मैम चिड़ियों के पास भी लेके जाता है फ्लोएम खाना। तुम्हारा ये आ सकता है जवाब, मुझे पता है, तुम पे यकीन है मुझे इस चीज़ का। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि जो आपका फ्लोएम होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट कैसे कराता है, बाई डायरेक्शनल। दोनों डायरेक्शनल में इसका क्या होता है स्टूडेंट, आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। समझ में आ गया वाली चीज, अरे आगे समझ में, जल्दी से इसी बात पर हट कमेंट करो, सेशन को भी लाइक करो। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया, आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। तो आ जाएंगे स्टूडेंट, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, सीव ट्यूब्स, कंपाइनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। इससे आगे डिस्कशन क्या ही करना है, इसका पूरा अच्छे से तुम्हें समझा ही दिया है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में मूवमेंट कौन कराता है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आएगा मैडम मस्कुलर टिश्यू, सिर्फ मस्कुलर टिश्यू, सिर्फ मस्कुलर टिश्यू। अब चलो एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब मुझे बताना कि क्या लगता है तुम्हें, कौन कराएगा मूवमेंट। ये बंदे का हाथ था, ठीक है, और वो हाथ ऐसे ऊपर आया। तो मान लो मुझे किसी को ऐसे मतलब कि ऐसे बुलाना था, तो मतलब मैंने ऐसे था मेरा हाथ, मेरे ऐसे गया हाथ, ये मूवमेंट था, ठीक है। मूवमेंट क्या होता है, देखो मूवमेंट और लोकोमोशन में एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मूवमेंट इज दिस कि मैं एक ही जगह पे खड़ी हूँ और मैं इस तरीके से ये हैंड मूवमेंट दे रही हूँ, मतलब मूवमेंट ये होता है। लोकोमोशन इज दिस कि मैं यहाँ पर थी बट अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, दिस इज लोकोमोशन। समझ में आई ये चीज़ आप लोगों को, यस मैम ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि मूवमेंट के लिए क्या करना है। तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल अब दे रही हूँ, एक लो मसल, देखो एक मसल होती है स्टूडेंट, कोई भी मसल, और ये मसल आपको पता है, मान लीजिए स्केलेटल है, कोई सी भी है, मतलब ये मसल है, ठीक है, ये है आपकी मसल। इसके अंदर आपको पता है क्या होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसके अंदर होता है कैल्शियम स्टोर, है ना, इतना भी आप याद रखो सिर्फ। तो अब मान लो स्टूडेंट इसको कॉन्ट्रैक्ट करना था, मान लो ये वाली मसल थी जिसको यहाँ पर आना था, तो अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करना था। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भले से हम स्केलेटल मसल को अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं। द थिंग इज दिस स्टूडेंट कि हम देखेंगे यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आएंगे हमारे न्यूरॉन भैया, और वो बोलेंगे भैया ब्रेन ने बोला है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब ब्रेन पापा बोल रहे हैं इनसे कॉन्ट्रैक्ट करवाओ मसल को। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर थूक देंगे आके, और जैसे ही थूकेंगे आके यहाँ पे, तो ये जो हमारी मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये आपका न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये आपको पता है यहाँ पे ऐसे डेंड्राइट वगैरह तो रहती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करी, जैसे ये आके इसे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज किया मसल पर, तो बहुत सारा सोडियम अंदर आ गया, और वो सोडियम जाके लग गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, यहाँ से निकला बहुत सारा कैल्शियम। बस अभी इतना याद रख लो कि यहाँ से निकला बहुत सारा कैल्शियम, और जैसे कैल्शियम यहाँ से रिलीज हुआ तो मसल का साइज जो था ना पहले से उससे छोटा हो गया। इट मीन्स कि मैम मसल हो गई कॉन्ट्रैक्ट, और जैसी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो मेरा हाथ यूँ था, मेरा हाथ यूँ आ गया ऊपर, मसल ही तो लेकर ऐसे ऊपर आ गया है, तो मतलब मैम मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। यस मैम मसल देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो मैम अब ये बताओ कि मूवमेंट किसने कराया, तो खाली मसल मतलब खाली मस्कुलर टिश्यू आप बोल सकते हो ना, नर्वस टिश्यू मस्कुलर टिश्यू दोनों ही कोऑर्डिनेट करके बॉडी का मूवमेंट कराते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका आंसर, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन बॉडी, स्केलेटल, मस्कुलर में भी कौन सा आएगा आपका स्केलेटल टिश्यू आएगा, और कौन सा आएगा आपका नर्वस टिश्यू, दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं यहाँ पे, समझ गए? यस मैम, स्क्रीनशॉट लो आप इसका, ले लिया? चलो तो देखेंगे, तो स्टूडेंट आंसर हो जाएगा मस्कुलर टिश्यू, वही बताया मैंने आपको, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और कोई मिनट, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये आपका नर्वस टिश्यू है, इतना पार्ट जो है आपका, ये वाला जो है, ये नर्वस टिश्यू का पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट, ये है आपका मस्कुलर टिश्यू। तो इन दोनों की वजह से स्टूडेंट हम लोगों ने क्या देखा कि आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से तो मूवमेंट आएगी ना बॉडी की। तो मूवमेंट जो होती है स्टूडेंट हमारी बॉडी में, उसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? नर्वस टिश्यू अलॉन्ग विद द मस्कुलर टिश्यू, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप मेरे से पढ़ लें तो इन कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। स्क्रीनशॉट लो आप इसका, ले लिया, आगे बढ़े, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक? तो क्या आ गया? डायग्राम आ गया यहाँ पे, 5 नंबर में आएगा पक्का ये क्वेश्चन, देख लेना तुम मुझसे, जो मैंने बोला ना तुमसे। तो न्यूरॉन का डायग्राम बनाते हैं, जो हमें बनाने में बहुत मजा आता है। तो सबसे पहले क्या करना है, उसकी मुंडी बनानी है, और फिर उस पर ऐसे वो क्रिसमस वाले ट्री लगा देने हैं, ठीक है? चलो, ऐसे ये एक्सॉन होती है आपकी। फिर हम देखते हैं यहाँ से क्या निकले होते हैं, ये डेंड्रॉन है, जो शॉर्ट प्रोसेस है, उससे अगले ब्रांचेस निकल जाती हैं ऐसे, ऐसे ब्रांचेस निकल जाती हैं। ऐसे, और यहाँ पे होता है स्टूडेंट क्या आपका ये होती है आपकी नर्व एंडिंग, ठीक है? अब आप देखो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, ये होता है साइटोप्लाज्म, एंड साथ में क्या पड़े होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नेजल ग्रैन्यूल्स, ठीक है? फिर आप इनके ऊपर होती है स्टूडेंट एक शीट, यहाँ पे इस तरीके से, इस शीट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? माइलिन शीट। यस मैम, माइलिन शीट हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर कुछ सेल्स भी लगी हुई होते हैं, इंपॉर्टेंट सेल्स, तो अब अगर इनकी लेबलिंग करेंगे तो डायग्राम तो आपको ऐसे बना कर आना, आप सिंपली लेबल हम लोग को इनको कर देना है। चलिए, तो हम इनको लेबल करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब हम लोग लेबलिंग करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले इन ये जो, एक मिनट, पॉइंट ज़्यादा हो गया पॉइंट का, तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये हो जाएंगे आपके डेंड्राइट्स, और ये हो जाएंगे स्टूडेंट क्या आपके डेंड्रॉन, ये हो जाएंगे डेंड्राइट्स, और ये हो जाएंगे आपके क्या स्टूडेंट्स? डेंड्रॉन। फिर स्टूडेंट ये है न्यूक्लियस, और जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है वो है क्या आपकी? सेल बॉडी। यस मैम, वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास सेल बॉडी, इसको हम लोग साइटोन भी बोलते हैं, समझ गए? यस मैम। फिर ये हो जाएगी स्टूडेंट, ये हो जाएगी आपकी माइलिन शीट, क्या हो जाएगी? माइलिन शीट हो जाएगा। जहां पर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है स्टूडेंट, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रणवीर। रणवीर के नाम से याद कराया था, नॉड ऑफ रेनवियर, नॉड ऑफ रेनवियर। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? यस मैम। फिर ये होते हैं स्टूडेंट, ये जो सेल्स लगी हुई है, ये है आपकी श्वान सेल्स, हाँ, और ये जो है नीचे वाला, ये है आपकी नर्व एंडिंग, और ये जो बल्ब लगे हुए हैं यहाँ पे, इनको मैंने क्या बताया था? नॉब है ना, ये है आपकी साइनेप्टिक नॉब। इजी। तो दिस इज द, इस तरीके से न्यूरॉन आपका इस तरीके से दिखता है, तो उनको बना के दिखा देना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ले लिया? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आएगा ही आएगा। चलो, तो नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे, अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। उसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और वहां से हेयर लाइक पार्ट्स निकल रहे होते हैं। ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन, एंड मेनी स्मॉल शॉर्ट ब्रांचेस, जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। एन इंडिविजुअल नर्व सेल इज कॉल्ड न्यूरॉन, एंड इट मे बी अप मीटर लॉन्ग। मैंने बताया था मीटर लॉन्ग हो सकती है ये, ठीक है? 1 मीटर तक की हो सकती है। ये हो गया आपका न्यूरॉन का डायग्राम। इजी है, चलो इजी है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल।
कार्डियक मसल के आपको 3 फीचर बताने। सबसे पहले स्टूडेंट आपको पता है कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? दिस इज द ओनली मसल जो हार्ट में प्रेजेंट होती है। क्या? ये आपकी प्रेजेंट होती है हार्ट में। कार्डियक मसल प्रेजेंट इन हार्ट। प्रेजेंट इन हार्ट। फिर स्टूडेंट सबसे पहले कार्डियक मसल बना ही ले, जब भी तो हम लोग इसके फीचर्स बता पाएंगे। तो स्टूडेंट कुछ ऐसी होती है कार्डियक मसल। मैंने आपको बताया था ब्रांचिंग होती है इसमें। है ना? ऐसे डन। यस मैम। तो ब्रांचिंग होती है इसके अंदर। यस मैम होती है। फिर यहाँ पर आपकी लाइट स्ट्राइएशन प्रेजेंट होती है। आपकी लाइट स्ट्राइएशन प्रेजेंट होती है। फिर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है जो सिर्फ इसी के पास होती है। और यहाँ पे इस तरीके से गैप जंक्शंस भी होते हैं। सॉरी, ये गैप जंक्शंस भी होते हैं, जिससे क्या फायदा होता है कि सोडियम इधर से उधर जा सकता है। हाँ, तो हम लोग देखेंगे दीज आर द गैप जंक्शंस। ये क्या होते हैं स्टूडेंट? ये होती है आपकी इंटरकैलेटेड डिस्क। ये होती है आपकी क्या? स्ट्राइएशन। तो मतलब है हमें डायग्राम से ही मिल चुकी है सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या? तो हम देखते हैं स्टूडेंट ब्रांचिंग भी आपको दिख रही है। ये है आपकी क्या? ब्रांचिंग। तो आपकी डायग्राम बना देना और लिख देना कुछ पॉइंट, जैसे कि आपकी कैसी होती है? ब्रांच होती हैं, ये स्ट्राइटेड होती हैं, लाइट स्ट्राइएशन होती है स्टूडेंट। हाँ, फिर आपकी कैसी होती हैं? खुद बताओ, वॉलंटरी होंगी या इनवॉलंटरी होंगी? मैम ये हमारी कैसी होती हैं? अपनी मर्जी से धड़कती हैं या तुम खुद से धड़काते हो? तुम्हारा मन करता है आप दिल को ऐसा धड़का दूंगा कि कुछ अलग ही हो जाएगा। हाँ, फिर ब्रांच होती है, स्ट्राइएशन होती है, इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क होती है इनके पास। चलो स्क्रीनशॉट लो आप इसका, ठीक है? चलो तो चलो भाई देखो आप फीचर्स यहाँ पे। तो अरे यार उसमें वो तो मैं लिखना ही भूल गई, ये न्यूक्लियस के बारे में तो लिखना ही भूल गई ना। कैसे होते हैं स्टूडेंट? ये आपका सेंट्रली प्लेस्ड एक न्यूक्लियस होता है यहाँ पे। तो मतलब कि कैसी होती है? आपकी यूनी न्यूक्लिएट होती है। कैसी होती है स्टूडेंट? ये आपकी यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। डन। अब ले लो स्क्रीनशॉट। चलो तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका हार्ट मसल जो होती है सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है और यूनी न्यूक्लिएट होती हैं। स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं आपकी और इनवॉलंटरी होती हैं। बताया था मैंने, खुद की मर्जी से नहीं धड़का सकते तो इनवॉलंटरी होंगी और कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस। चलिए समझ में आ गया? ठीक है। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू? एरियोलर टिश्यू के स्टूडेंट क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो एरियोलर टिश्यू के मैम फंक्शंस क्या क्या होते हैं? एरियोलर टिश्यू में स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था? ये आपका एक पैकेजिंग टिश्यू होता है। क्या होता है सुनिए आपका? ये आपका एक पैकेजिंग टिश्यू होता है। पैकेजिंग टिश्यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पैकेजिंग टिश्यू का मतलब होता है कि जो हर चीज़ों को पैक करेगा। जैसे कि आपको पता है कि आपकी ये स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होता है। जब मैंने आपको बताया था ना एपिडर्मिस, डर्मिस के नीचे जो होता है आपका, रात में आपका एरियोलर टिश्यू, साथ में क्या होता है आपका एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है जो आपकी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। आपका एक पैकेजिंग टिश्यू होता है। तो एरियोलर टिश्यू को मैंने आपको और आपको बताया इसके अंदर फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। एरियोलर टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये तो आपको पता ही है कि आपका एक कनेक्टिव टिश्यू होता है स्टूडेंट। फाउंड इन एनिमल्स, एनिमल्स में पाया जाता है। इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल, मसल और स्किन के बीच में पाया जाता है। ब्लड वेसल्स के अराउंड पाया जाता है और नर्व्स इन द बोन मैरो, और बोन मैरो में ही पाया जाता है। इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, ऑर्गन्स के अंदर जितने भी खाली स्पेसेस होते हैं उनको भरने का काम किसका होता है? एरियोलर टिश्यू का होता है। सपोर्ट देता है स्टूडेंट इंटरनल ऑर्गन्स को एंड हेल्प करता है रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज में। क्या? रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज के अंदर भी ये हेल्प करता है। तो आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। फिर मैंने आपको एक डायग्राम भी बनाकर दिखाया था एरियोलर टिश्यू का। वो क्या था स्टूडेंट? वो कुछ ऐसा था मैम। वहाँ पर हमारे पास क्या थी? ऐसे फाइब्रोब्लास्ट वाली सेल थी एक। हाँ, हमारे पास WBCs थी वहाँ पे, हमारे पास ये ऐसे WBCs वगैरह भी थी वहाँ पे, है ना। ये प्लाज्मा था, आपकी एक पूरी फैट सेल भी थी, एडिपोसाइट थी। तो इस तरीके से आप ये डायग्राम भी बनाकर आ सकते हैं स्टूडेंट किसके अंदर? एरियोलर टिश्यू के अंदर। समझ में आ गया वाला पॉइंट? यस मैम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ले लिया? आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ खत्म होते हैं आपके क्या?
एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। अगर आ चुके हैं तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजिली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो जब तक अपना ध्यान रखिएगा, बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।